तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो जितने लोग सोच रहे थे कि पुराना बाइक बेच के नया बाइक लेंगे, जैसे कि आपके पास अगर पुराना क्लासिक है या फिर पुराना थंडरबर्ड है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसको बेच के मैं नया बाइक लेता हूं, क्योंकि नया बाइक जो है बहुत बढ़िया है और बहुत लोगों को लगता है कि जो मेरा पुराना बाइक है वही बेहतर है, नया जो आए हैं वो तो हल्का होगा या फिर वाइब्रेशन नहीं है, उसमें पिकअप का उतना फील नहीं आता है, एक बुलेट वाला एक फील नहीं आता है। ये सब बहुत लोगों का एक सोच होता है, कुछ अलग अलग तरह के। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बहुत लोग सोचते हैं कि नया जो है वो सही नहीं है, और बहुत लोगों को लगता है नया वाला सही है, पुराना वाला जो था वो खराब था। इस तरह के बहुत सारे हम लोग के डिसीजन बनते हैं या फिर तरीके होते हैं सोचने के। तो इस सोचने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, अगर नया बाइक लेने का भी मन बन जाए तो हम लोग दूसरे के बात सुन के तो अपना पुराना बाइक को ही चलाते रहते हैं और यही बात सोचते रहते हैं जो कि मेरे पास जो है वही सही है। अगर मैं नया खरीद लूँगा तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे दिक्कत मुझे मिल सकते हैं। उस दिक्कत को मैं ख़त्म करते-करते बाइक मेरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यही सोच जो है फ़िलहाल मार्केट में चल रहा है और बहुत लोगों का दिमाग यहीं पे चल रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक खबर मिला है मेरे डीलर का ही, क्योंकि एक कस्टमर था मेरा। वो कस्टमर ने 15 दिन के पहले मुझसे एक बाइक लेके गया था चलाने के लिए, क्लासिक, ठीक है? उनके पास भी क्लासिक ही था, लेकिन यूसी इंजन वाला, जो पुराना वाला। और जो उन्होंने लेके गया था वो मुझसे लेके गया था क्लासिक रिबॉन। अब बात क्या आता है कि पूरा रिबॉन जब लेके गए उन्होंने चलाने के लिए, लगभग 15 दिन चलाया और चलाने के बाद जब वो रिटर्न आए मेरे पास अपना बाइक लेने के लिए, तो उस टाइम में जो फीडबैक मुझे मिला है ना, उस फीडबैक के अनुसार मैं आपको बोल रहा था वही बातें। और बाकी क्या फीडबैक मिला है और क्या कस्टमर का रिएक्शन है आगे जाके ज़रूर बताएँगे। बाकी बात करते हैं इस बारे में कि उन कस्टमर को बाइक रखना क्यों पड़ा था। क्योंकि बाइक का जो उनका बाइक था ना, उनमें चेसिस का कुछ इश्यू आया था या फिर टेक्निकली कुछ इश्यू आया था। इस कारण मेरे पास बाइक रख के गया और फिलहाल मैंने जो बाइक दिया था वो था रिबॉन, ठीक है ना? तो रिबॉन और जो यूसी इंजन दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन क्योंकि उसका बैठने का पोजीशन अलग होता है, लीवर का पोजीशन अलग होता है, हैंडलिंग पोजीशन अलग होता है, वाइब्रेशन तो बिल्कुल होता ही नहीं, और इंजन जो होता है बहुत स्मूथ होता है। और हम लोग को यही पता है कि यूसी इंजन जो था वो बहुत वाइब्रेशन भी था और उसका लीवर पोजीशन भी सही नहीं था, क्योंकि पकड़ने का तरीका भी अलग था, उसका जो सीट था वो भी, आपका बैठने का जो पोजीशन था वो भी अलग था। अब बता दें कि कस्टमर का जो डिफरेंस था हम लोग के पास आने के बाद, ये क्या था कि कस्टमर जब आए बाइक लेके तो आने के बाद तुरंत मुझे यही बात बोले पहले, यार ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना बाइक रख के इसको ही लेके जा पाऊँ? अब बताइए। अब मैंने पूछा क्यों? क्योंकि इस बाइक में मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं जो मुझे उस बाइक में नहीं मिल रहे थे। अब फ़ायदे क्या-क्या हैं उनसे मैंने ये भी पूछा। तो फ़ायदे पहले तो उन्होंने बताया कि उसका हैंडलिंग जो है बहुत बढ़िया है क्लासिक रिबॉन का। उसका जो लीवर है वो लीवर का फैलाव ज़्यादा है, तो उस टाइम में पकड़ने के लिए भी जो ग्रिप बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। ब्रेकिंग सिस्टम भी हम लोग बहुत बढ़िया अप्लाई कर सकते हैं। क्लच जितना भी लॉन्ग ड्राइव जो हम लोग चला लें, क्लच दबाते-दबाते उंगली दर्द नहीं होता। उसके वाइब्रेशन था वो बिल्कुल नहीं है इसमें, और इसीलिए मुझे लॉन्ग ड्राइव चलाने से भी कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया कि जो सीट का पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीट पोजीशन जो ना बहुत स्मूथ था, और लॉन्ग ड्राइव भी चला ले तो ये स्मूथनेस उसमें बरकरार रहता है। अब यूसी में हम लोग को डिफरेंस क्या मिला, हमको बताया आपको कि इसमें डिफरेंस क्या मिला था कि इसका जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है यूसी इंजन में, वो स्प्रिंग से ना थोड़ा इसमें प्रेशर बनता है और उसमें वाइब्रेशन भी होता है, और जो पेडल वाइब्रेशन है फुटरेस्ट का, उसमें वाइब्रेशन होता है, हैंडल का पोजीशन में वाइब्रेशन होता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको भी इस तरह से अगर डाउट क्लियर करना है, जैसे कि आपको भी लग रहा है कि मेरा यूसी इंजन है, थंडरबर्ड है, मैं उसको सेल करके नया खरीद लूँ, तो आप भी इस तरह का कुछ भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरा बात सुन के आप लोग बाइक लेना चाहते हैं तो मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके लिए कौन सा बाइक सही होने वाला है। अगर आपके पास पुराना वाला यूसी इंजन है, या फिर आपके पास थंडरबर्ड है, या फिर आपके पास हिमालयन है, पुराना वाला और नया वाला में क्या डिफरेंस है। देखिए, हिमालयन लेके बहुत ही एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पहले वाला हिमालयन और अभी वाला हिमालयन, दोनों का हिमालयन का बाइक बिल्कुल अलग है, दोनों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। अब बात करें जैसे कि हंटर और हम लोग का मेटियोर और रिबॉन, ये तीनों मॉडल में से अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं हंटर चला रहा हूं तो हंटर बेच के मैं अभी मेटियोर ले लूं, तो ये दोनों में कंपैरिजन आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इंजन सेम, लीवर सेम, हैंडलिंग सेम, लेकिन बैठने का पोजीशन थोड़ा अलग है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर सिटी राइड के लिए हंटर सही है, लॉन्ग राइड के लिए मेटियोर सही है, ऑफ रोडिंग के लिए क्लासिक सही है, ये तीनों के तीनों सही है। अब ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग क्लासिक भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में हंटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेटियोर हम लोग रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि मेटियोर का जो
शॉकर है फ़ोन का वो बहुत स्मूथ होता है। तो इसीलिए आपको अगर ऑफ रोडिंग करेंगे तो बाई चांस आपका शॉकर जबर जो है फट भी सकता है, ऑयल सील वगैरह। तो इसीलिए ऑफ रोडिंग उसको यूज़ ना करे तो आपको क्लासिक रिबॉन को या फिर हंटर को कर सकते हैं। बाकी हिमालयन तो उसका महाराजा है ही। अगर हिमालयन लिए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको कुछ अलग स्विच करने का ही ज़रूरत नहीं ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाइक लेना चाहते हैं लेकिन उनको जो है पता नहीं होता कि मैं कौन सा बाइक लूँ या फिर कौन सा बाइक मेरे लिए सही होगा। जो पहले से ही स्विच करके लाते हैं हंटर को, डायरेक्टली हंटर को लेके चले जाते हैं। और अगर कोई भी स्विच नहीं होता है, डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड लेने आ रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लो तो लो कौन से वाला। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको वीडियो में यही कंफर्म क्लियर करता हूँ कि आपको कौन सा बाइक लेना है। क्या आपको भी इस तरह का कोई डाउट वगैरह लगा हुआ है कि आपको भी कौन सा बाइक लेना है या फिर कौन सा बाइक आपके लिए सही होगा? इसी तरह का अगर आपको भी डाउट लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपको कमेंट जो है डाउट को क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जिसको डाउट लगा रहता है कि मैं कौन सा बाइक खरीदूँ। जैसे कि मुझे भी बहुत सारे कमेंट पहले भी मिले थे तो मैंने उसी तरह से उसको सजेशन दिया था और उन्होंने बाइक भी खरीदा और आज तक चल भी रहा है। तो रिबॉन और जो जे सीरीज है उसको लेके मैं ही बोलना चाहूँगा कि यूसी इंजन से बहुत बेटर है जे सीरीज इंजन। अगर आपने यूसी इंजन पहले से चला रहे हैं तो जे सीरीज इंजन एक बार चला के देखिए, नया वाला रॉयल एनफील्ड चला के देखिए, उसमें मज़ा जो है आपको पुराना वाला आप भूल जाएंगे। क्योंकि नया वाला में फीचर्स बहुत ज़्यादा है, उसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, स्मूथनेस ज़्यादा है। तो उसको अगर आप लोग चलाते हैं तो पुराने वाले 100% भूलने वाले हैं। अगर हिमालयन लेवर है तो हिमालयन पुराना वाला छोड़ के नया वाला एक बार चला के देख लीजिए, आपको वो फील पता चल जाएगा कि नया में ऐसा क्या है जो पुराना वाला छोड़ने में मजबूर कर दे। तो इसी तरह से एक एक मॉडल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, जैसे कि मेरे पास मेटियोर है तो मेटियोर के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूं, क्या क्या नया उस पर फीचर्स ऐड किया गया है। अगर मेरे पास क्लासिक रिबॉन है तो रिबॉन के बारे में जानना चाहता हूं। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे तरफ से तो मुझे कमेंट करना होगा और मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। कि मुझे पता नहीं होता तब तक आप तक बताते नहीं, जब तक बताएंगे नहीं तो मैं पता कैसे करूंगा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे। तो आपके पास कौन सा मॉडल है और कौन से मॉडल के ऊपर आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो 100% बनाऊंगा। और मिलते हैं आपसे कुछ एक नए कमेंट के साथ, नए एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।